ओम साहिब, आमिर भाई तैयार हैं? हमारे ओम भाई आए। जैसे ही मैं आता हूँ आमिर भाई को आप माइक देते हो, मैं तो आपको मुझे डर ज़्यादा लगता काबिल है ना भाई, समझता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है आपसे। मुझे भी बहुत डर लगता है आप लोगों से सबसे। जी। हम तो डर-डर के जी रहे हैं हिंदुस्तान में। और इसके बावजूद आप हमारे पास आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे। हम तो अपने घर में बैठे। इसका हुँ। मतलब ये कि आपको हमसे डर नहीं लग रहा है। अगर आप हमारे घर में बिंदास आके हँस रहे हैं, तो फिर डरे हम अरे या हम आप? तो यहाँ पर ऑनलाइन आके हँस रहे हैं मुफ्ती साहब, यहाँ अ, पर तो प्रैक्टिकली हो रहा है तो सरतंत्र सही बात निगाह है। यानी अब और आप ये फिर भी देखें बोल रहे कितने हैं डर-डर के मुसलमानों जी ने रहे हैं। कितने मुसलमानों ने तशद्दुद। गाँव हत्या कर दी, वो गाँव तस्करी करने वालों की हत्या कर दी, कितनी मॉब लिंचिंग मुसलमान कर रहे हैं, गाँव गाय खाने वालों की, है ना? वाक़ई आपको डरना चाहिए। बिल्कुल। तशद्दुद तो तभी भी बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर हो रहा है। जी, जी, जी। क्या क्या हो रहा है हजरत? तशद्दुद। नहीं तशद्दुद, आपके ठीक ऊपर है, नहीं हो रहा, सही। आप तो पाकिस्तान में हो, आपने तो ले लिया। नहीं नहीं, मैं ओहो, मैं डिक्शनरी खोलने लगा था, मैंने कहा कोई नई आमद हुई आपने है बड़ा वाला ले तशद्दुद। लिया नहीं लिया 1947 में? क्या चीज? 1947 में आपने ले लिया बड़ा वाला। तो आप तो वापस लेना चाह रहे, मोदी साहब तो कह रहे हैं वापस ले लेंगे। नहीं हम नहीं लेना चाह रहे, आपको हम्म, मुबारक। अच्छा, तो अखंड भारत का क्या करेंगे फिर? हम तो देंगे जब देंगे मोड़ उसको के। अच्छा, मोड़ के? हुँ, कहाँ से? हुँ। तुम्हारे कहाँ से? पीछे से तुम्हारे। ये देखें नहीं, हजरत, ओम, ये ओम, देखें, ओम, ये ओम, अश्लील बात। ये देखो, ये गलत बात है। ये ये गलत बात है। देखें अश्लील जी, बात है। ये है अच्छा मुफ्ती सनातनियों साहब की ये अश्लील हकीकत बात और है? असलियत। मैंने तो जरा कुछ भी रुके नहीं रुके बोला रुके ये जरा, देखो ओम अभी। भाई, ओम भाई, ओम भाई, एक मिनट, एक मिनट। ये देखें जी, ये हम है आपको इज्जत दे रहे सनातनियों हैं। की असलियत जी। और ये है इनकी हकीकत कि इनके साथ इज्जत के साथ बात की जाए, लिया जाए। ये हम पर ठठा उड़ाते हैं और कहते हैं मोड़ के दे देंगे, पीछे से, नीचे से, आगे से। ये देखें, ये क्या जो अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, ये है इनकी हाँ, हकीकत और ये असलियत। तो देखें ओम भाई, आपसे ये तवक्कुह नहीं थी। आप तो अच्छे आदमी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो क्यों गालिम जी गलौज करना? जी जी जी, ओम भाई इनके आप क्यों लिए म्यूट भैया? कर बोल दें। रहा हूँ, जी जी। हाँ? इनके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा बोल रहा हूँ, ये नहीं, खुद करते हैं ऐसा आप किसी के लिए ना मज़ाक बोले, आप वगैरह। किसी के लिए ना नहीं बोले नहीं ना। नहीं, ये गलत बात है ओम, आपसे एक्सपेक्ट कम से कम मैं नहीं कर रहा था। आप तो कह रहे थे आप हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स में हो। हम ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, कब पढ़े बोला लिखे मैंने आदमी। इनकम टैक्स में हो तो मैं? आपने बोला था मैं टैक्स वगैरह, रात का टाइम था एक जगह पर, आप कह रहे थे मैं ये एक पता नहीं शॉप पे आया हूँ या किसी जगह पर इनकम टैक्स चेक करने के लिए। मैंने सिर्फ इतना बोला टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ तो पता इनकम टैक्स है या क्या है, कस्टम वाले हैं, चले कोई टैक्सेशन के बात नहीं, वो डिपार्टमेंट, किसी तो भी भूल गया। डिपार्टमेंट में हो मगर तो आपको कोई ड्रैगन ये बड़ी बात नहीं है। तो ये जेब में असल ना बात देता, है कि ये जो शुभ है। आपने हाँ गुफ्तगू की, वो वाकई उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब तो हम तो आपको हमेशा इसीलिए लेते हैं कि भाई चलो बाइज्जत आदमी है। अब मुझे बताएं, समीर आएगा, मैं उसको कभी नहीं लूंगा, क्योंकि बदतमीज आदमी है वो। इस लायक नहीं है कि हम उसको मुंह लगे। वो बिल्कुल। नीचे जो चिल्लाता ये रहेगा, हम कभी आमिर नहीं भाई देंगे। ये ठिठोली करते हैं ना, मजाक करते हैं, इस वजह से इनके साथ नहीं करता नहीं था। नहीं ओम नहीं, भाई, ये मजाक आपने करें ज्यादती आप, की है। मजाक नहीं करें, नहीं, ये मजाक ज्यादती कर की रहे है। हैं। क्या की है? हाँ, ये बड़ी गलत, आमिर ये जी गलत। देखिए मेरी बात क्या सुने, ज्यादती की है? कल भी आ गया। देखें ये ज्यादती है, आप लोग मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। यूपी में हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कभी आप मेरा प्रोग्राम उड़वा रहे हैं मैसिव स्ट्राइक्स करके। अभी आप मुझे गंदे गंदे इशारे कर, ये बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता पढ़े लिखे नहीं, आदमी नहीं को। ये ओम भाई तो कल का रिएक्शन है क्या? ये कल का रिएक्शन है क्या? हाँ, नहीं, ये कल भी का कुछ नहीं है। नहीं, मुझे मुझे ऐसे ही लग कल का रहा है कुछ कि आप नहीं कल है। के गुस्से में हैं। हम्म, देखा देखा, नहीं, ये नहीं भी ऐसा नहीं ये मुगैम्बो वाली हंसी। देखिए ये मुझे डरा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ हजरत, मैं निकलता हूँ फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं डरा सामने आ रहे जाऊंगा, मैं डरा सामने आ जाऊंगा। जी, डरा रहे। ठीक है। जी। अच्छा तो मुफ्ती साहब मैं 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो ये तो मज़ाक की बात है, हमारी आपस में चलती रहती है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था देखो एक बात है कि हमारे 50 प्लस कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक ममालिक है, ठीक है? हमारे और नहीं, कहीं आपके पर 50 भी है। हाँ, हैं? आपके हमारे 50 प्लस में से वो तो हमारे हैं, आपके कहाँ हैं? हाँ हाँ, तो आपके लिए बोला ना मैंने कहा आपके 50 प्लस। जी 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 और हम भी अपना पूरे वर्ल्ड को अपना ही अपना परिवार मानते हैं, आपको तो पता है। जी, सनातनी तो बिल्कुल चलो कोई बात बिल्कुल। नहीं, तो हमारे भी हम्म, हो सकते हैं, उसमें अगर हम्म, 50 प्लस इस्लामिक ममालिक है। जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, चलो बाकियों की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारा पड़ोसी है, जो हमारे से अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमारा ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्यों नहीं शरीयत पूरी लागू पाकिस्तान के अंदर? और ये जबकि सवाल ये आप दीन मुझसे के क्यों नाम कर पे रहे अलग हैं हुआ भाई? था। ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मुझसे भी ना करिएगा, मैं तो यहाँ यूपी से पर हूँ। जी आमिर जी भी है ना यूपी वाले? नहीं नहीं, मैं यूपी से हूँ जी। हाँ, यूपी से हैं वो पता है मेरे को। तो जी ये जी। भी हैं जो ये बोलते हैं कि सेक्स को नहीं मानना, कंट्री को नहीं मानना, ये सब कई मुसलमानों को भी हाँ। टोक देते हैं बीच में। हम्म। तो तो कुछ बताइए, यानी आप अगर रोशनी ये डालिए क्या इसमें। जरूरी है कि मैं अंग्रेज के दिए हुए नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मानूं? क्यों मानूं मैं अंग्रेज की बात? बिल्कुल मत मानिए, लेकिन जो दीन के नाम यानी पे माना गया वो तो बताएँ जिस ना। तरह आप पूरी दुनिया को अपना कुंबा समझते हैं, कुंबा मतलब मेरी फैमिली, और ओके, समझनी भी चाहिए। हम भी ये समझते हैं कि सारा जहां सारी जमीन अल्लाह की और अल्लाह के बंदों की है। क्यों हम किसी गोरे की बनाई हुई सरहद को ये कहें कि हाँ जी ये सरहद जो है वो यानी पत्थर की लकीर है, और हम क्यों उसकी रिस्पेक्ट करें, उस तसव्वुर की? मुफ्ती साहब ये गोरे की बनाई हुई सरहद नहीं है ना, ये हमारे आपस का वो था, डिफरेंसेस थे। किसी को आप बोलोगे कि भाई आपके उसने बोला, सावरकर ने बोला, हम बोलेंगे उन्होंने बोला, हैं कायदे-आज़म ने बोला अच्छा, वहाँ के, जब यही वो बात बात हम अलग है। बोलते ये हैं तो हमारे आपको बीच बुरा की लगता बनाई है। हुई लाइन है ये। मैं एक चीज बताता हूँ आपको भी। कल जो है इत्तेफाक से रील पर यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट वीडियो आती है ना, उसमें तारिक फतेह की एक वीडियो आई। तो तारिक फतेह बोल रहा है, और वो हिंदू क्राउड को एड्रेस कर रहा है, इंडिया में कहीं वो गुफ्तगू कर रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई ये जो मुल्क है ना, तुम्हारी जो सिविलाइजेशन है उसका सरहदों से ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी सिविलाइजेशन को, तुम अपनी सिविलाइजेशन को वापस क्लेम करो, सरहदों को भूल जाओ। वो भी यही कह रहा हुँ, है। तो आप लोग फौरन उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। हम जब ये कहते हैं कि भाई सरहद कोई चीज नहीं है, असल मजहब है, आप लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन वो डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए है मुफ्ती साहब कि जो तारिक फतेह जिनके लिए आपने बोला था इनको अपने वहाँ पर कब्रिस्तान हाँ में नहीं हाँ, दफनाने की, वो मैं भी आपसे बिल्कुल। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो आपने वो ट्वीट किया था ना, मैं भी नहीं, नहीं मैंने आपसे गाली कोई दी एक्सपेक्ट कर थी, रहा था। मैंने गाली कोई दी नहीं, थी। पर आप कैसे बोल सकते हो? मुद्दा चेंज ना करें ओम मुद्दा भाई, चेंज हो आपसे गया। आपसे फिर हाँ चलो एक्सपेक्ट नहीं कर ठीक है। रहे, वापस आ आपके जाए। और हमारे बीच में डिफरेंस ये है मुफ्ती साहब कि जी। आप ये बोलते हो कि सरहदों को नहीं मानो, जब हम बोलते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उसमें हम रिलीजन का नाम नहीं लेते। लेकिन क्यों? आपका क्या है कि आप रिलीजन के अकॉर्डिंग बोलते हो। अच्छा, एक मिनट, आप ये क्या, डिफरेंस है। क्या आप इंडियन सिविलाइजेशन को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और उसको अच्छा मानते हैं, जब भी तो मानते हैं। सिविलाइजेशन को बिल्कुल मानते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। उसमें हम नहीं, थोड़ा बोल सकते हैं एक कुछ नहीं बुरी नहीं भी हो नहीं सकती नहीं है। नहीं नहीं, अच्छी और उसमें बुरी नहीं। इसमें इंडियन सिविलाइजेशन को आप अच्छा मानते हैं या नहीं मानते?
देखो मुफ्ती साहब, अगर इंडियन सिविलाइजेशन के बीच बीच में अगर कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आज की मोरालिटी के हिसाब से नहीं बैठेंगे तो हम गलत मानेंगे, मान वो रहे हैं। आज की मोरालिटी भी कौन डिसाइड करता है? आप ही खुद डिसाइड करते हैं ना। हम पढ़ते हैं, हम अनाज खाते हैं ओ मुफ्ती भाई, साहब, मैं हम कब कह रहा हूँ कि आप गंद बगैर थोड़ा पढ़े खाते डिसाइड कर हैं। लेते हो, पढ़ के ही डिसाइड करते हो। करते तो हाँ आप ही हो ना। हाँ, तो पढ़ते हैं ठीक। हम, अच्छा, रिलीजन को पढ़ना जरूरी आप थोड़ा है। सुपीरियर हो, आप सुपीरियर हो या आपका बनाने वाला, जिसको आप ईश्वर को, परमेश्वर को, कुछ भी कहो, वो सुपीरियर है। तो हमारा ईश्वर हमें ये थोड़ा बोलेगा कि तुम तो तकलीफ अगर में रह के आपके आज की अगर मोरालिटी के हिसाब आपके से, ऐसा ईश्वर थोड़ा ने फर्क क्रिएट हो रहा है आपको सब। कोई मोरालिटी की गाइडलाइंस दे दी, आपको ये हक है कि आप उसको चेंज कर दें? मोरालिटी की गाइडलाइन पहले ये फिक्स तो हो कि ईश्वर ने दी है। हम थोड़ा बोल रहे हैं हमारा परफेक्ट है या फाइनल वर्डिंग है, अगर हम ये थोड़ा बात है, बोल रहे हैं, हम अगर क्लेम ये थोड़ी बात कर रहे है हैं। कि अभी ये वो फिक्स नहीं है कि वो वो गाइडलाइंस किसने दी हैं, तो बहस इस हम्म। पर होनी चाहिए कि गाइडलाइंस किसके पास दुरुस्त है, हमारे पास या आपके पास? आप तो बहस ही दूसरे डायरेक्शन में ले गए भाई। आप क्लेम करते हो ना मुफ्ती साहब। अच्छा, क्लेम आप ही करते हैं। मैं एक आयत पेश करना चाहता हूँ ओम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। ओम भाई, हाँ इजाजत है? श्योर 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 श्योर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपने वासुदेव कुटुंबकु या कुटुंबकांड जो है पेश किया, जो कि उपनिषदों के श्लोकों में से मिलता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुरान में भी एक आयत है, अब उस आयत के अंदर से आपने बांट जो है ना वो दिखानी है, और मेरा जिम्मा है कि मैं ये बांट फिर ऋग्वेद के अंदर से और सनातन के दूसरे जो धर्मशास्त्र है उनसे दिखाऊं, ठीक है ना? तो ये याद रखें कि जब फैमिली की एक उसूली बात मैं करने लगा हूं, फिर आयत पेश कर देता हूँ। ये याद रखना चाहिए कि फैमिली एक ही होती है। उस फैमिली के अंदर से जब कुछ गंदे अंडे निकल आते हैं तो उन गंदे अंडों को साइड पे कर दिया जाता है। वो होते फैमिली का हिस्सा है, मगर उनके गंदी हरकतों की वजह से उनको साइड पे कर दिया जाता है, जिसको सरल भाषा में कह लें तो धर्मी और अधर्मी, ठीक है ना? पापी होता है, उसको साइड पे कर दिया जाता है, चाहे वो कुटुंब का हो मेंबर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुरान की आयत क्या है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, इस सूरह हुजरात के अंदर भी, या अय्युहन नासु, इन सूरह निसा में कहते हैं या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, और एक है मिन नफ्सिन वाहिदा। सूरह निसा में, सूरह हुजरात में आता है मिन ज़करिन व उनसा, यानी आपकी शुरुआत एक माता पिता से की थी, जिसकी, ठीक है ना? और दूसरी आयत में कहा सूरह निसा में मिन मिन नफ्सिन वाहिदा, यानी आप एक सिंगल खानदान, सिंगल फैमिली का हिस्सा थे। कुरान में वहां कहीं भी नहीं कहा गया कि इसमें मुसलमान तो एक फैमिली है, काफिर जो है वो सेपरेट हो गए हैं, वो किसी दूसरी फैमिली से आए हैं। हम आपको भी उतना ही इब्ने आदम मानते हैं जितना खुद को मानते हैं। हम उतना ही ईसाइयों को इब्ने आदम मानते हैं जितना अपने आप को मानते हैं। हम उतना ही यहूदियों, सिखों और दूसरे लोगों को इब्ने आदम मानते हैं जितना खुद को मानते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। अब आगे से जो बांट शुरू होती है वो कर्म के हवाले से है। या तो ओम भाई खुलकर कह दीजिए कि धर्म में कर्म के आधार के ऊपर बांट नहीं की गई। मैं आपको बड़ी मिसाल दे दूं कि जो यजुर्वेद का सुक्त, जिसको अध्याय से सुक्त अध्याय कहा जाता है, जिससे या वो एक और भी वर्ड उसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोट किया ऋग्वेद भूमिका के अंदर, जिसका मतलब ये होता है यजुर्वेद का 21वां अध्याय, जिसका मुराद ये है कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, ईश्वर ने कैसे की, उस सृष्टि के आरंभ में 4 बड़े कार्यों की बुनियाद के ऊपर, स्वामी दयानंद कहते हैं कर्म की बुनियाद के ऊपर बांट की। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अवर्णा, ये किस बुनियाद पर की गई बांट? अगर वासुदेव कुटुंब है तो ये जात पात क्यों आई आपके अंदर? क्यों? आप पता क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कर्म की बुनियाद के ऊपर, कर्म के आधार पर। इस्लाम भी कर्म के आधार पर बात करता है कि ये मोमिन है या ये फासिक है, ये काफिर है या मुनाफिक है। सिंपल बात थी मेरे भाई, इसमें क्या फर्क है? जबरदस्त, जबरदस्त, तो माशाल्लाह। अभी इन्होंने, आमिर भाई ने, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात की, कर्म के आधार पे बांट की, बोला इसमें आप ये बोलोगे, सही बोला इन्होंने।